S.Jabin चैनल में खुश आमदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी प्रेपोजिशन के हवाले से, जो कि 6 पार्ट ऑफ स्पीच था। आज इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे 7 पार्ट ऑफ स्पीच। 6 पार्ट ऑफ स्पीच प्रेपोजिशन था, उसकी तमाम तर काइंड्स, उसकी तमाम तर डिटेल आपके सामने मैंने रख दी थी। 1 बाय 1 करके आपको सारी प्रेपोजिशन बताई थी। आज इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे 7 पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि मेरे पास कंजंक्शन है और इसका उर्दू में क्या मीनिंग है वो है हरफ़े अत, मिलाओ, जोड़, इत्तसाल। यानी हरफ़े अत मिलाओ, मिलाना, दो लफ्ज़ों को मिलाना, दो जुमलों को मिलाना, दो ग्रुप ऑफ जुमलों को मिलाना, उनके दरमियान में जो छोटा सा लफ्ज़ आता है वो मेरे पास कंजंक्शन कहलाएगा। पहली डेफिनेशन पे जाते हैं कि जुमले के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में मिलाने के लिए हरूफ़े अत्फ़ या कंजंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। क्या है कि जुमले के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में मिलाना है, जुमले बिखरे हुए हैं और उनको आपस में मिलाने के लिए जो छोटे छोटे लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे वो हमारे पास कंजंक्शंस कहलाएंगे। एक कंजंक्शन इज़ यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू वन अनदर। एक कंजंक्शन जो सा होता है वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है, वो लफ्ज़ों को या लफ्ज़ों के ग्रुप को मिलाने के लिए, एक दूसरे के साथ मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी है हरूफ़ अत्फ़ ऐसा लफ्ज़ होता है या कंजंक्शन ऐसा लफ्ज़ होता है जो अल्फाज और बाज़ुका जुमलों को मिलाता है। क्या है कि कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो कि समटाइम अल्फाज और समटाइम जुमलों को मिलाता है। कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड्स एंड समटाइम सेंटेंसेस। वही बात आ गई कि बाज़ुकात तो वो अल्फाजों को मिला देता है और बाज़ुकात जुमलों को मिला देता है। दो फ़िक्रात, दो अल्फाज, दो फ़िक्रात मीन जुमले, दो फ़िक्रात या दो अल्फाज को मिलाने के लिए जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास कंजंक्शन कहलाएगा। अगली है वो अल्फाज जो दो लफ्ज़ों को या दो जुमलों को एक दूसरे से मिलाते हैं, वो कंजंक्शन कहलाएंगे। कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट ज्वाइन टुगेदर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। ठीक है, सिंपल सी बात है कि हमारे पास ऐसे छोटे छोटे लफ्ज़ होंगे कि जो बहुत सारे लफ्ज़ों को या सेंटेंसेस को या ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं, वो हमारे पास कंजंक्शंस कहलाएंगे। अब जो थोड़े से कंजंक्शंस हैं जिनकी पहचान आपको ऑलरेडी अपनी कन्वर्सेशन में भी आप करते हैं, उनको यूज़ और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितनी भी रूटीन लाइफ में जब आप इंग्लिश बोलते हो तो आप इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हो। एंड, और, या, बिफोर, पहले, बट, लेकिन, बिकॉज, क्योंकि, इफ़, अगर, टिल, जब तक और व्हेन, जब। अगर ये लफ्ज़ आप अपने कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हो तो ये सारे हमारे पास क्या कहलाएंगे, कंजंक्शंस कहलाएंगे। तो ये तो थी मेरे पास कंजंक्शंस के हवाले से डेफिनेशन। अब हमारे पास आती हैं इनकी एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स हमसे हम पता चलेगा कि हम लफ्ज़ों को कैसे आपस में मिलाते हैं और जुमलों को कैसे मिलाते हैं। ये हमारे पास दो लफ्ज़ हैं, पार्ट, पार्सल। पार्ट एंड पार्सल अगर मैं कहूँ तो एंड मेरे पास यहाँ पे कंजंक्शंस कहलाएगा। नेक और नथिंग, नेक और नथिंग, नेक, नथिंग मेरे पास दो लफ्ज़ हैं, इन दोनों को मिलाने वाला मेरे पास कंजंक्शन होगा और। कॉस्टली बट गुड, गुड और कॉस्टली को दोनों को मिलाने के लिए मेरे पास बट का कंजंक्शन आ गया। वन आफ्टर द अदर। अब वन और अदर को मिलाने के लिए दो लफ्ज़ हैं, इन दोनों को मिलाया किसने, आफ्टर ने। ये तो थे मेरे पास लफ्ज़ जिनको जोड़ा किसने, कंजंक्शन ने जोड़ा। अब मेरे पास आते हैं जुमले। जुमलों को कंजंक्शन कैसे जोड़ेगा वो देखते हैं। अकरम एंड हिज फैमिली लेफ्ट फॉर इस्लामाबाद येस्टरडे। अकरम और उसकी जो फैमिली है वो रवाना हुई इस्लामाबाद, कल रवाना हुई इस्लामाबाद के लिए। अगर मैं यहाँ पे ये फॉर ना लगाऊँ तो मैं सिर्फ अगर मैं जुमला इसका ट्रांसलेशन करूँ तो मेरे पास आती है अकरम एंड हिज फैमिली रवाना हुई कल इस्लामाबाद। ये मुझे कोई सेंस समझ में नहीं आ रही। अगर मैं कहूँ के लिए, इस्लामाबाद के लिए रवाना हुई, तो मेरे पास पूरे मुकम्मल तौर पर इसकी एक सेंस समझ में आ जाएगी। इसलिए यहाँ पे मैंने कंजंक्शन का इस्तेमाल फॉर का किया। ही इज़ नॉट ओनली अ टीचर टू मी बट आल्सो माई अंकल। वो मेरे लिए सिर्फ एक उस्ताद ही नहीं है लेकिन साथ में मेरे अंकल भी हैं। तो यहाँ पे कंजंक्शन आ गया मेरे पास बट का। ही इज़ वेरी रिच बट आल्सो वेरी काइंड टू पुअर। क्या है कि वो
बहुत अमीर है, लेकिन इसके साथ साथ वो गरीबों के लिए मेहरबान भी है, रहम दिल भी है। कंजंक्शन मेरे पास आल्सो आ गया। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। अब यहाँ पे देखें बट का कंजंक्शन आ गया। इसने क्या किया है कि एक बड़े जुमले को एक छोटे से वर्ड के साथ उसे जोड़ दिया, बट का इस्तेमाल आ गया। ही कुड नॉट जंप द वॉल दो ही ट्राइड अगेन एंड अगेन। अब इसका क्या है कि वो जंप नहीं लगा सकता, दीवार पर छलांग नहीं लगा सकता, अगरचे उसने बार बार कोशिश की। ठीक है, अगेन एंड अगेन, बार बार, एंड का इस्तेमाल आ गया। ही इज़ नॉट ओनली अ ब्रदर टू मी बट आल्सो अ फ्रेंड, वो सिर्फ मेरे लिए एक भाई भी नहीं है, मेरा एक दोस्त भी है। आल्सो का कंजंक्शन आ गया। ही एंड हिज फैमिली लेफ्ट फॉर लाहौर यस्टरडे, वो और उसकी फैमिली लाहौर के लिए कल रवाना हुई। वही इस्लामाबाद वाली बात आ गई कि फॉर का कंजंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी मैंने एंड का इस्तेमाल किया है। शमीम एंड नाइला आर रियल सिस्टर्स, शमीम और नाइला सगी बहनें हैं, तो यहाँ पे एंड का मैंने कंजंक्शन इस्तेमाल किया। शी इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वही ऊपर वाला जुमला जोन सा है, वो गरीब है मगर ईमानदार है। अब ये देखें कि इनमें दोनों में फ़र्क क्या है। एंड जोन सा है वो दो अल्फाजों को मिलाता है। ये देखें शमीम एंड नाइला दो लफ्ज़ हैं, यहाँ पे एंड का इस्तेमाल हुआ। इसने क्या किया, दो अल्फाजों को, दो नाउन्स को आपस में मिलाया। और बट जोन सा है वो दो छोटे जुमलों को मिलाता है। ये देखें शी इज़ पुअर जुमला, ऑनेस्ट है तो लफ्ज़ लेकिन मगर ईमानदार है, एक छोटा सा जुमला बन रहा है वो ट्रांसलेशन की सेंस में। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, बट का इस्तेमाल। तो ये नोट कर लीजिएगा। अब जो आगे वाली एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं कि आप जब चाहें जा सकते हैं। यू मे गो व्हेन यू वांट, व्हेन का इस्तेमाल आ गया। मेहनत करो, ऐसा ना हो कि फ़ेल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट, ऐसा ना हो, लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो, यू शुड फेल। सना और मरियम दोस्त हैं, सना एंड मरियम आर फ्रेंड्स, एंड का इस्तेमाल आ गया। बेइज्जती की ज़िंदगी से मौत बेहतर है, डेथ बिफोर डिसऑनर, बिफोर का इस्तेमाल आ गया। मैं आपको एक ईमानदार आदमी समझता था, आई थॉट यू एज एन ऑनेस्ट पर्सन। शहरी कामयाब हो जाएगा अगर मेहनत करता है, शहरी विल सक्सीड इफ़ ही वर्क्स हार्ड। इफ़ का इस्तेमाल आ गया। मेरी वापसी तक इंतज़ार करें, प्लीज़ वेट टिल आई रिटर्न। टिल का इस्तेमाल आ गया। कंजंक्शन, ईमानदारी से काम करो वरना मैं आपको सज़ा दूंगा। यू शुड वर्क ऑनेस्टली और आई शैल पनिश यू, और का इस्तेमाल आ गया। ये तो थे मेरे पास जी सेंटेंसेस भी, वर्ड्स भी, यानी कि कहाँ पे मैंने कंजंक्शंस का इस्तेमाल वर्ड्स के दरमियान में करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। कहाँ पे मैंने कंजंक्शन का इस्तेमाल सेंटेंस में करना है वो भी आपको मैंने बता दिया कि बहुत ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। अब कंजंक्शंस की काइंड्स कितनी हैं, इसकी दो काइंड्स हैं। एक तो को ऑर्डिनेट कंजंक्शंस हो गया जिसको हम मर्तबा हरूफ अत्फ कहते हैं, वो आपको डेफिनेशन से पता चल जाएगा। दूसरे नंबर पे सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं जिसको मातहत हरूफ अत्फ, मातहत कहते हैं डिपेंड करना किसी चीज़ पे। एक इंसान अगर दूसरे इंसान पे डिपेंड करता है वो मातहत कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक इसकी जो काइंड है वो कोऑर्डिनेट है और दूसरी सब ऑर्डिनेट है। अब इसका मतलब क्या होता है, पहली जो काइंड है वो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, हम मर्तबा हरूफ अत्फ। अब इसकी डेफिनेशन पे गौर कीजिएगा। हम मर्तबा हरूफ अत्फ दो हम पल्ला छोटे जुमलों को आपस में मिलाते हैं। हम पल्ला कहते हैं दोनों का वेट एक जैसा हो, दो हम पल्ला दोनों की सेंस एक जैसी हो। ठीक है, मसलन दोनों, अब जैसे एक एग्जांपल है, अब इसकी इंग्लिश में क्या है, दी कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जॉइन क्लॉजेज ऑफ इक्वल रैंक, यानी एक जैसी उनकी रैंक का मतलब होता है पेशा है या जो उनका दर्जा है वो एक जैसा हो। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, वो एक डॉक्टर है और उसका बाप एक उस्ताद है। ठीक है, डॉक्टर और उस्ताद, इन दोनों की रैंकिंग अगर की जाए, इन दोनों का अगर ओहदा देखा जाए तो सेम तो नहीं है, लेकिन इनका अगर देखा जाए कि कहाँ पे ये रैंकिंग में अगर देखा जाए तो डॉक्टर का भी प्रोफेशन अच्छा है और उस्ताद का भी। अब अगर बेटा डॉक्टर है तो बाप उस्ताद है,
तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ही इज़ अ डॉक्टर एंड हिज फादर इज़ अ टीचर। हम मर्तबा एक किस्म का दर्जा है डॉक्टर का भी और उस्ताद का भी। तो ही इज़ अ डॉक्टर एंड हिज फादर इज़ अ टीचर। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट का दो हम पल्ला जो उनसे जुमले उनको जोड़ना। अब यहाँ पे है वो थका हुआ था फिर भी उसने सारा वक्त काम किया है। ही वॉज टायर्ड येट ही वर्क फुल टाइम। ठीक है, येट का इस्तेमाल आ गया। अब इसमें जो उनसे यूज़ हो रहे हैं कंजंक्शंस वो हमारे पास आते हैं एंड, बट, आल्सो, टू, एज वेल एज, इधर, नेदर, अदरवाइज, स्टिल, हाउएवर, ओनली, विच, देयरफॉर, देन, सो फॉर, एट एक्स्ट्रा। ये हमारे पास आ जाएंगे जी कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। अब सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन ये है कि इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस द कंजंक्शंस विच जॉइंस द डिपेंड क्लॉज to the principal clause is called a subordinate conjunctions। अब प्रिंसिपल क्लॉज क्या होते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, ये मैंने आगे इसको बयान किया है, वो आप लाजमी समझिएगा। मुरक्कब जुमले में ऐसा हरफ़े अत्फ़ जो किसी मातहत छोटे जुमले को अहम बड़े जुमले से मिलाए। मातहत कहते हैं डिपेंड करना। मसलन अगर मैं एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल दूँ कि असलम एक गरीब आदमी है और वो मातहत किसका है, अनवर का। अनवर एक अमीर आदमी है, तो मेरे पास असलम जौन सा है मातहत कहलाएगा, डिपेंडेंट आदमी कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कहूँगी कि मातहत छोटे जुमलों को अहम बड़े जुमले से मिलाए, तो मेरे पास क्या कहलाएगा, मातहत हरफ़े अत्फ़ या सब ऑर्डिनेट। अब यहाँ पे देखें, यहाँ इंतज़ार करो यहाँ तक कि मैं वापस आ जाऊँ। वेट हियर टिल आई रिटर्न। वो मेहनत करता है ताकि फ़ेल ना हो जाए। ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। अब देखें मेरे पास प्रिंसिपल क्लॉज क्या आ जाता है इसमें। प्रिंसिपल क्लॉज मेरे पास एक तो ये है वेट हियर, एक दूसरे यानी स्टार्ट में ये है ही वर्क्स हार्ड। ये मेरे पास स्टार्ट में प्रिंसिपल क्लॉज आ गया। अब डिपेंड कौन से कर रहे हैं, डिपेंड्स ये कर रहे हैं आई रिटर्न, और दूसरे नंबर पे ही शुड फेल, ये कर रहे हैं डिपेंड। ठीक है, ये तो हो गया इसका। और अब इसमें सब ऑर्डिनेट में ये सारे कंजंक्शंस इस्तेमाल होते हैं एज, लेस्ट, अनलेस, सो एज, आफ्टर, एज इफ़, बिकॉज, सो, डैट, देन, एज सुन एज, वाइल, सिंस। ये सारे हमारे पास सब ऑर्डिनेट कहलाएंगे। ये तो थी दो काइंड्स जोन सी कंजंक्शंस की, इतनी मुश्किल नहीं है कोऑर्डिनेट और सब ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब यही होता है कि दो हम पल्ला छोटे जुमलों को मिलाना, और सब ऑर्डिनेट का मतलब यही होता है कि किसी मातहत छोटे जुमले को बड़े जुमले से मिलाना, किसी डिपेंडेंट जुमले को बड़े जुमले के साथ प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिलाना। ये हमारे पास इसकी काइंड्स कहलाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमने कहाँ पे, अब देखें मैंने ये एंड का इस्तेमाल क्यों किया। एक एंड एक कंजंक्शन है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि हम कंजंक्शंस को क्यों इस्तेमाल करते हैं। मैंने सिर्फ एक लफ्ज़ अभी लिया है। नेक्स्ट इसके दो पार्ट होंगे, ये तो फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में मैं और भी कंजंक्शंस हैं उनके सिर्फ इस्तेमाल आपके सामने लेकर आऊँगी। तो ये मेरे पास एंड है। अब एंड को हमने ज्वाइन कैसे करना है सेंटेंसेस के अंदर। तो पहला है कि आई रीड द बुक, असलम राइट्स अ लेटर। मैं कहती हूँ कि मैं एक किताब पढ़ती हूँ और असलम एक लेटर लिखता है। अगर मैं इनके दरमियान में एंड डाल दूँ, आई रीड द बुक एंड असलम राइट्स अ लेटर, तो वो एक तरतीब जुमले की बन जाएगी। ये एंड जोन सा है इन दोनों छोटे जुमलों को आपस में मिला देगा। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि मैं किताब पढ़ती हूँ और असलम जोन सा है वो ख़त लिखता है। शी मेक्स टी, हर मदर कुक्स फूड। वो चाय बनाती है और उसकी जो माँ है वो खाना पकाती है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ शी मेक्स टी एंड हर मदर कुक्स फूड, वो चाय बनाती है और उसकी माँ खाना बनाती है, तो एंड मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये सिर्फ आपको मैंने एक सिर्फ कंजंक्शन बताया, एंड का इस्तेमाल बताया ताकि आपको अच्छी तरह समझ में बात आ जाए। वी सिट दे प्ले, हम बैठते हैं वो खेलते हैं। अगर मैं ये लिखूँ वी सिट एंड दे प्ले, हम बैठते हैं और वो खेलते हैं, तो एंड का इस्तेमाल करूँगी। यू आर वीपिंग आई एम लाफिंग, यू आर वीपिंग एंड आई एम लाफिंग, तुम रो रहे हो और मैं हंस रही हूँ। ठीक है, एंड का इस्तेमाल आ गया।
असलम इज़ वॉचिंग टीवी, शहरी इज़ डूइंग हिज होमवर्क। असलम टीवी देख रहा है और शहरी अपना होमवर्क कर रहा है। एंड का इस्तेमाल आ गया। बॉयज़ आर फ्लाइंग काइट्स, गर्ल्स आर स्कीपिंग रोप। लड़के क्या कर रहे हैं, वो पतंग उड़ा रहे हैं, और लड़कियां क्या कर रही हैं, रस्सा कूद रही हैं। तो अगर मैं इन दोनों के दरमियान में एंड लगा दूं तो वो हमारे पास एक कंजंक्शन इस्तेमाल होगा। आई सिंग अ सॉन्ग, शी डांसेस। मैं गाना गाती हूँ, वो डांस करती है। आई सिंग अ सॉन्ग एंड शी डांसेस। मैं गाना गाती हूँ और वो डांस करती है। द रैट इज़ रनिंग, द कैट इज़ चेसिंग द रैट। द रैट इज़ रनिंग एंड द कैट इज़ चेसिंग द रैट। चूहा भाग रहा है और बिल्ली उसका पीछा कर रही है। ठीक है, एंड का इस्तेमाल आ गया। शी विल गो, वी शैल कम बैक। वो जाएगी तो हम वापस आएंगे। तो यहाँ पे एंड का इस्तेमाल आ जाएगा। शी विल गो, वो जाएगी और हम वापस आएंगे। ठीक है। उस्मान स्लीप्स, उस्मान सोता है। आई एम वर्किंग, और मैं काम कर रही हूँ। ठीक है, एंड का इस्तेमाल आ गया। ये तो थी मेरे पास सिर्फ एक मैंने कंजंक्शन इस्तेमाल किया एंड का, यानी कि एंड को मैंने कैसे, जिस तरह मैंने एंड का इस्तेमाल किया इसी तरह मैं और भी कंजंक्शंस का इस्तेमाल लेकर आऊँगी। इतने मुश्किल नहीं है, दो दो जुमले होंगे, आसान है वीडियो। वो वरीयत यानी सिर्फ इस्तेमालात हैं कंजंक्शंस के, तो आपको समझ में आ जाएगी वो वीडियो, इतनी मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, ये तो थी मेरे पास इनकी डेफिनेशंस, ये तो थी मेरे पास इनकी एग्जांपल्स, और ये मेरे पास थी इनकी काइंड्स, और एंड पे मैंने सिर्फ एक कंजंक्शन का इस्तेमाल आपको बता दिया, ये नोट कर लीजिएगा। इतनी मुश्किल ये वीडियो नहीं है, ये पार्ट 1 है कंजंक्शन का। अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूँ तो ये पार्ट जौन सा है 1 है कंजंक्शन के हवाले से। पार्ट 2 में जो जितने भी कंजंक्शन हैं उनके इस्तेमालात आएंगे, हरफ़े अत्फ़ के इस्तेमालात आएंगे, थोड़े से होंगे, इतने मुश्किल नहीं होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक किया करें ताकि आने वाली वीडियो आपके लिए कारआमद साबित हो। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।